हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड इंडिसेस। ओके, सो ब्लड इंडिसेस होती क्या है बेसिकली? सो दीज आर द ब्लड पैरामीटर, वॉट एवर द पैरामीटर वी आर मेजरिंग इन द ब्लड टेस्ट। ओके, सो व्हाट आर दोज पैरामीटर्स? वो कौन कौन से पैरामीटर्स है वही हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि लास्ट में हमारा 5 MCQ होते हैं हर लेक्चर के एंड में। यहाँ पर MCQ के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए ब्लड इंडिसेस हैं क्या। ओके, सो कौन कौन सी ब्लड इंडिसेस हैं हमारे पास में? सबसे पहला हमारा आता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ओके, फर्स्ट वन इज दिस। देन सेकंड वन मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, MCH बोलते हैं, और मीन सेल हीमोग्लोबिन भी इसे बोला जाता है। ओके, एंड देन मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ओके, MCHC भी इसे बोला जाता है। सो मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये भी इसका नाम है। देन एक और पैरामीटर है हमारे पास में रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, RDW। इसके अलावा एक कलर इंडेक्स होता है। ओके, जो कि आजकल रियरली यूज किया जाता है। कलर इंडेक्स इज ऑल्सो अ पैरामीटर। एंड एक और हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज हीमेटोक्रिट। दैट इज व्हाट? हीमेटोक्रिट, HCT से जिसे हम डिनोट करते हैं। और इसी का दूसरा नाम है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो इन सबको समझने से पहले सबसे पहले हमें हीमेटोक्रिट समझना होगा कि हीमेटोक्रिट क्या है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हीमेटोक्रिट क्या है। जैसा कि अगर आप लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट के लिए जाएंगे तो वहाँ आपका ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। और ब्लड अगर कलेक्ट किया जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा? सपोज करिए आपका जो ब्लड है वो किस में है? टेस्ट ट्यूब के अंदर है। ओके, और टेस्ट ट्यूब को फिर कहाँ पर क्या किया गया है? सेंट्रीफ्यूज में सेंट्रीफ्यूज किया गया है। सो जो टेस्ट ट्यूब है उसको क्या किया गया है? सेंट्रीफ्यूज किया गया है। ओके, और सेंट्रीफ्यूज कितने पर किया गया है? 3000 RPM पर सेंट्रीफ्यूज किया गया है फॉर 15 to 30 मिनट। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा? जब टेस्ट ट्यूब को आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो वहाँ पर क्या होगा? ब्लड और प्लाज्मा अलग अलग हो जाएंगे। तो उसी को देखिए कैसा हो जाता है, वही चीज़ मैं आप लोगों को शो करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसमें ब्लड भरा हुआ है। और इसके बाद अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं कितने पर? 3000 RPM पर। ओके, फॉर 15 मिनट। तो आपको क्या मिलेगा? हम लोगों को जो अपर साइड में है वो प्लाज्मा मिल जाएगा। और जो हमारा रेड ब्लड सेल्स हैं, क्योंकि वो हैवी होती हैं प्लाज्मा से, तो वो सेटल डाउन हो जाएगी। और रेड ब्लड सेल्स से ऊपर ये अब मैं जो रेड कलर की मैंने जो सेल्स बनाई हैं वो RBC हैं। और रेड ब्लड सेल्स के ऊपर आपको बफी कोट मिलेगा। तो बफी कोट में क्या होता है? WBC एंड प्लेटलेट्स होती हैं। तो अगर ये कहा जाता है कि हीमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना है, ओके, सो बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ RBC टू टोटल ब्लड वॉल्यूम। ये हमारा क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया। एक तरह से आप ये कह सकते हैं दिस इज द फॉर्मूला ऑफ PCV और हीमेटोक्रिट। ओके, मीन्स RBC अपॉन टोटल ब्लड वॉल्यूम। क्लियर? सो ये तो हो गया किसका? हमारा फॉर्मूला हीमेटोक्रिट का। अब अगर कोई ये कहता है कि किसी का पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है 45% है, सो सपोज अगर HCT जो 45% है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर 100 ml ब्लड है तो उसमें से RBC ऑक्यूपाई क्या कर रही है? 45 ml RBC ऑक्यूपाई कर रही है। ओके, जनरली HCT को हम किस में डिनोट करते हैं? परसेंटेज में हम डिनोट करते हैं। HCT मतलब हीमेटोक्रिट। अगर इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करो, हीमेटो और क्रिट। ओके, सो हीमेटो मतलब, हीमेटो तो हो गया हमारा हीम। ओके, बेसिकली हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन होता किस में है? RBC में। ओके, सो यहाँ हीमेटो वर्ड से मतलब हो गया RBC, और क्रिट मतलब सेपरेट करना। तो ये ग्रीक वर्ड है, इन्हीं से ही इसको लिया गया है। ओके, सो यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिए, पैक्ड सेल वॉल्यूम और हीमेटोक्रिट। अब जनरली क्या होता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम को जो 96% माना जाता है। जितना अगर 45% आया है तो अगर एग्जैक्ट हमें निकालना है तो उसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 0.96 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली देखिए क्या होता है, जब
प्लाज्मा और आरबीसी को आप सेपरेट करते हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद भी कुछ अमाउंट में प्लाज्मा यहाँ इन सेल्स के बीच में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर प्लाज्मा इकट्ठा होता है, मतलब पूरी तरह से प्लाज्मा सेपरेट नहीं हो पाता। तो अगर प्लाज्मा अगर पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाता, इसीलिए उसको क्या किया जाता है कि 96% ही उसको माना जाता है। मतलब कि जो वैल्यू आएगी आप उसको 0.96 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट हमारी हेमेटोक्रिट वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो होपफुली मुझे लगता है यहाँ पर आपको हेमेटोक्रिट समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर हेमेटोक्रिट समझने के बाद हम सबसे पहला जो हमारा ब्लड इंडिसीज है उसकी तरफ मुड़ते हैं। फर्स्ट वन इज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एंड दैट इज ऑल्सो नॉन एज ए MCV। ओके, इट इज ऑल्सो नॉन एज ए MCV। ओके, सो MCV की डेफिनेशन देखिए, MCV है क्या, मीन सेल वॉल्यूम है क्या। ओके, सो मीन सेल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स expressed in femtoliter, means average volume of red blood cells, कि ये जितने भी जो हमारा टोटल ब्लड है उसमें एवरेज वॉल्यूम रेड ब्लड सेल का क्या है, मतलब ईच आरबीसी का वॉल्यूम कितना ले रही है। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे हम इसको मेजर करते हैं, वो आप समझिए कि क्या एवरेज रेड ब्लड सेल वॉल्यूम क्या है, बेसिकली MCV क्या है। तो यहाँ देखिए, दिस सपोज दिस मच आरबीसी प्रेजेंट इन दिस मच वॉल्यूम, this much RBC present in this much volume, then each RBC contain how much volume, each RBC contain how much volume, मतलब कि millions of RBC containing what, this much volume, packed cell volume। okay, तो 1 RBC, each RBC का वॉल्यूम कितना होगा, वही हमारा क्या है, MCV। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PCV, या फिर आप लिख सकते हो कि HCT। So PCV divided by RBC and generally we represent in femtoliter। इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, femtoliter में। ओके, सो दिस इज द अवर फॉर्मूला। और यहाँ पर अगर MCV जो है इसको हम सेल काउंटर से डिटरमाइन करते हैं, तो सेल काउंटर में जो मेथड इसको डिटरमाइन करने के लिए यूज लिया जाता है वो कौन सा होता है, पल्स हाइट एनालिसिस। पल्स हाइट एनालिसिस, यहाँ पर भी कभी कभी एग्जामिनर जो है आप लोगों से MCQ पूछ लेता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर अस एंड दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड फॉर्मूला फॉर अस, SCT इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय RBC काउंट। तो यहाँ पर हमने RBC को मिलियंस पर mm³ में ले लिया है और यहाँ 10⁻12 पर लीटर की फॉर्म में लिया है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला है। PCV और SCT एक ही बात है, आप PCV लिखें या फिर SCT लिखें। ओके, सो नॉर्मल रेंज जो MCV की होती है, नॉर्मल रेंज जो MCV की होती है वो कितनी होती है, 78 to 98 फेम्टोलीटर, 78 to 98 फेम्टोलीटर। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर MCV 78 से कम है तो उसका मतलब क्या है, और MCV 98 से ज़्यादा है उसका मतलब क्या है, क्योंकि ये जितने भी पैरामीटर है, ब्लड इंडिसीज आर यूजफुल टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एनीमिया द पर्सन इज सफरिंग। कौन से तरह के एनीमिया से पर्सन सफ़र कर रहा है उसका पता लगाने के लिए है, क्योंकि बहुत तरह के एनीमिया होते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, तो ये अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन है जो कि हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ हम इसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अगर MCV की वैल्यू 78 से लेस देन है, मतलब MCV अगर हम मीन सेल वॉल्यूम अगर 78 से लेस आ रहा है, उसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि जो हमारा ईच RBC है, ईच सिंगल RBC का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो गया है, सिंगल RBC का हमारा वॉल्यूम कम हो गया है। क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या बोली थी, PCV अपॉन RBC, PCV अपॉन RBC। तो उसका मतलब अगर 78 से भी उसकी वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि हमारा जो RBC का वॉल्यूम है वो बहुत कम हो गया है। ओके, सो पेशेंट सफ़र फ्रॉम माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो इस तरह अगर ऐसी कंडीशन है तो वो पेशेंट जो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया से सफ़र कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो है पर्सन को माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया जनरली होता है आयरन की डिफिशियंसी से। किसकी डिफिशियंसी से, आयरन की डिफिशियंसी से। ओके, सो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में ही हमें क्या होता है, पर्सन को क्या होता है,
माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। ना अगर कोई दूसरी कंडीशन है, आप समझिए यहाँ पर, अगर पर्सन का MCV 98 से ज़्यादा आ रहा है, पर्सन द वैल्यू इज ग्रेटर देन 98 फेम्टोलीटर, व्हाट डज इट मीन, उसका मतलब क्या है? सो पेशेंट सफर फ्रॉम मैक्रोसाइटिक एनीमिया, पेशेंट सफर फ्रॉम मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया ईच आरबीसी, जो एक आरबीसी है उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। सो सपोज करो यहाँ पर अगर मैं आरबीसी बनाता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए ये इतनी बड़ी आरबीसी है, तो ये वॉल्यूम ज़्यादा लेगी। और इस माइक्रोसाइटिक में क्या हो गया, आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, ईच आरबीसी वॉल्यूम इज डिक्रीज, क्योंकि हम MCV मीन सेल वॉल्यूम ही तो मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ईच आरबीसी का वॉल्यूम कितना है। ओके, सो मैक्रोसाइटिक में क्या हो गया, उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो इस केस में क्या होगा, मैक्रोसाइटिक जो होता है ये दो तरह का होता है, मिगेलोब्लास्टिक और नॉन मिगेलोब्लास्टिक, मिगेलोब्लास्टिक एंड नॉन मिगेलोब्लास्टिक। मैक्रोसाइटिक एनीमिया ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया ये इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है एनीमिया का। ओके, सो यहाँ पर अभी अगर मैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया की बात करूँ तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो जनरली होता क्यों है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से होता है। किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से होता है। अगर आप याद करेंगे जो मैंने इरिथ्रोपॉइसिस आप लोगों को समझाया था, तो इरिथ्रोपॉइसिस में क्या हुआ था कि हम जब रेटिकुलोसाइट बन रही थी वहाँ पर, सो वहाँ पर अगर रेटिकुलोसाइट जो प्रिकर्सर स्टेज है इरिथ्रोपॉइसिस की, ओके, सो उस केस में क्या हो रहा है कि रेटिकुलोसाइट से न्यूक्लियस बाहर रिमूव हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी तो इमैच्योर सेल होगी, वहाँ पर जो DNA सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगा और सेल इमैच्योर रहेगी। तो इमैच्योर सेल बनेगी तो वो सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको बोला है मैक्रोसाइटिक। मैक्रो मीन्स लार्ज, साइटिक मीन्स सेल। सो मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और सेल का मतलब यहाँ पर आरबीसी से लिया गया है। सो होपफुली आप लोगों को इसका इंटरप्रिटेशन जो है MCV कम होना, MCV ज़्यादा होना, ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके कैलकुलेशन और इसका न्यूमेरिकल पार्ट जो है हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जहाँ पर कि हम इनके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे आपसे। ओके, सो अब नेक्स्ट पोर्शन हमारा है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। व्हाट इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन? ओके, दैट इज डिनोटेड बाय MCH। ओके, और इसकी जो यूनिट होती है वो जनरली पिकोग्राम में होती है। सो अब यहाँ देखिए मीन कॉर्पस्कुलर और मीन सेल हीमोग्लोबिन क्या है। ओके, सो मीन सेल हीमोग्लोबिन इज मीन्स एवरेज मास ऑफ हीमोग्लोबिन पर आरबीसी, एवरेज मास ऑफ हीमोग्लोबिन पर आरबीसी। ओके, सो इसको मैथमेटिकली डिराइव करते हैं कि MCH क्या है। सो MCH को हमने पिकोग्राम में डिनोट किया है यहाँ पर। ओके, सो दैट इज इट इज मेजर इन द पिकोग्राम। नाउ सपोज दिस मच आरबीसी contain this much hemoglobin, then each RBC contain how much hemoglobin? So this is known as basically a MCH. okay, मतलब कि मिलियंस ऑफ आरबीसी हमारे पास में है, तो मिलियंस ऑफ आरबीसी में बहुत सारा हीमोग्लोबिन होगा, तो मिलियंस ऑफ आरबीसी का हीमोग्लोबिन कितना है, तो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज आ गया। बट हमको ईच आरबीसी, एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम है, एवरेज मास कितना है उसका, वो हम देख रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, अ एवरेज मास ऑफ हीमोग्लोबिन पर आरबीसी। ओके, so this is known as a MCH. Clear everyone? So the formula for this one is MCH is equal to hemoglobin gram per liter upon RBC. Okay, and normal value of MCH is generally it is 26 to 34 picogram per cell. Okay, or sometime in some books they also mention 24 to 35 picogram per cell. Okay, this is also mentioned in some reference book. Okay, so ये भी MCH भी जो है अलग अलग तरह के एनीमिया जो हमारे होते हैं, लाइक माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया। सो मैक्रोसाइटिक एनीमिया, इस सभी तरह के एनीमिया में इनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है।
वो सब कुछ हम उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सब कुछ हम एनीमिया के क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसी से इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कि किस तरह का एनीमिया किसी पर्सन को है। सो अब नॉर्मल वैल्यू ये है, और अगर इससे लोअर वैल्यू होगी और हायर वैल्यू होगी तो MCH डिक्रीज हो जाएगा अगर 24 से लेस वैल्यू है, और MCH इंक्रीज हो जाएगा अगर 34-35 से वैल्यू हायर साइड में है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब देखिए यहाँ दोनों ही टर्म काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पर देखिए मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है और यहाँ केवल मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है। ओके, सो यहाँ जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इन दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है। ओके, तो यहाँ डिफरेंस भी समझिए और पर्टिकुलरली MCHC को भी समझिए। ओके, सो बेसिकली MCHC है क्या? दिस इज व्हाट अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल्स। ओके, क्या है? मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड सेल। सपोज करिए कि हमारी जो RBC है, यहाँ पर आप देखिए ये हमारी RBC है। ओके, इस RBC, एक सिंगल RBC के अंदर कितना हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम है। मीन सपोज करिए दिस इज RBC, एंड अगर हम कहते हैं कि MCHC किसी पर्सन का 38% है या 36% है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? 32 to 36 और 38 तक भी जाता है। तो 32 to 36 का जो अगर हमारी वैल्यू है, और हम ये कहते हैं कि किसी पर्सन की का MCHC 36% है, तो इसका मतलब क्या हो गया? देयर इज ए सैचुरेशन, मतलब कि RBC का जितना वॉल्यूम है उसका 36% जो है हीमोग्लोबिन ने सैचुरेट किया हुआ है। मतलब इतना हीमोग्लोबिन, इतना वॉल्यूम जो है उसमें, सपोज करिए 36% वॉल्यूम इसने सैचुरेट किया हुआ है। सो हाउ मच वॉल्यूम इज सैचुरेटेड बाय हीमोग्लोबिन इन ईच RBC इज नॉन एज MCHC। यहाँ पर MCHC में हीमोग्लोबिन ने कितना वॉल्यूम सैचुरेटेड किया हुआ है वो है, जबकि MCH में क्या है कि ईच RBC में कितना हीमोग्लोबिन है। ओके, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर अगर इसी को अगर आप फॉर्मूला में देखिए तो क्या हो गया? हाउ मच दिस मच पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब हीमेटोक्रिट HB अपॉन PCV, दैट इज द we can say a formula for this. How much hemoglobin is present in packed cell volume? How much hemoglobin is present in packed cell volume? Okay, so this is the one formula, HB upon PCV multiply by 1000, और अगर हम इसकी यूनिट को चेंज कर दें तो HB into 100 अपॉन SCT in परसेंटेज। ओके, सो यहाँ पर लीटर में दिया हुआ और यहाँ पर डेसी लीटर में दिया हुआ है, इसीलिए फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ गया है। एंड द अदर फार्मूला फॉर MCHC इज MCH अपॉन MCV मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला फॉर MCHC। तो यहाँ पर MCQ में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर MCHC, और अगर ये तीनों ही दिए हुए हैं तो तीनों ही करेक्ट हैं, अगर सेम इसी फॉर्म में दिए हैं। अगर कुछ चेंज किया है तो आप लोगों को ऑप्शंस में देखना पड़ेगा। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर अगर यहाँ समझिए कि इसको और हम गहराई से समझते, यहाँ पर देखिए MCHC को और डिटेल में समझते हैं कि MCHC अगर किसी पर्सन का MCHC डिक्रीज हो गया है और उसकी वैल्यू जो है लोएस्ट वैल्यू 32 है, और मान लो किसी पर्सन के अंदर अगर वैल्यू मिलती है उसकी कितना 22 ग्राम पर लीटर, 22 ग्राम पर लीटर, उसका मतलब क्या हुआ? ओके, उसका मतलब ये हुआ कि उस पर्सन के अंदर जो है, उस पर्सन के अंदर कितना है, जो जितनी RBC है उसमें 22% जो है 22% वॉल्यूम जो है वो कौन सैचुरेट कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और समझिए, अगर केस ये है कि इफ़ अ पर्सन हैज़ अ नॉर्मल MCH, क्या है उसका? MCH नॉर्मल है, बट
MCHC डिक्रीज। ओके, अब यहाँ पर सेम आप केस समझिए, MCH नॉर्मल है और MCH डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन तो 24% ही है, 24% सेचुरेशन ही है, बट अब आरबीसी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मतलब आरबीसी की जो साइज है वो इंक्रीज हो गई है। तो अगर आरबीसी की साइज अगर इंक्रीज हो जाएगी, आरबीसी की साइज इंक्रीज हो जाएगी तो उतना ही अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है कम एरिया को सैचुरेट करेगा, कम एरिया को सैचुरेट करेगा। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ ये डिफरेंस आता है दोनों में, MCH में और MCHC में। क्लियर? नाउ जस्ट अंडरस्टैंड रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ RDW. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? मेजर ऑफ वेरिएशन इन द साइज ऑफ रेड सेल. ओके, मेजर ऑफ वेरिएशन इन द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ओके, सो रेड ब्लड सेल्स की साइज में कितना वेरिएशन हो रहा है उसी को मेजर करते हैं RDW से. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको एक्सप्रेस करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ RBC वॉल्यूम. दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ RBC वॉल्यूम, और इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. इसको जो एक्सप्रेस करते हैं वो किस में करते हैं? परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. ओके एवरीवन, सो दिस इज द अनदर पैरामीटर RDW. ओके, नाउ कलर इंडेक्स को समझिए, फोर्थ वन, जो कि आजकल काफ़ी कम यूज लिया जाता है. ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन अपॉन परसेंटेज ऑफ RBC, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन अपॉन टोटल परसेंटेज ऑफ RBC काउंट. मतलब एब्सोल्यूट परसेंटेज, जैसे कि हीमोग्लोबिन को हम 100% कब मानते हैं कि 14.5 है या फिर 15 है किसी पर्सन के अंदर, तो उसको हम क्या मानते हैं कि 100% उसका सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का. और अगर RBC जो है 5.4 मिलियंस हैं पर माइक्रोलीटर, तो उसको हम क्या मानते हैं? 100% मानते हैं. तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सपोज अगर किसी पर्सन का हम एग्जाम्पल लेते हैं और हम ये कहते हैं कि उस पर्सन के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है? 15 है उसका हीमोग्लोबिन. ओके, एंड RBC की वैल्यू कितनी है? 5.4 मिलियन है. तो उसका मतलब ये हो जाएगा, अगर 15 और अगर 5.4 है तो उसका मतलब ये हो गया, यहाँ एग्जैक्टली हम डिवाइड नहीं करेंगे इसको, यहाँ पर इसका मतलब है कि ये हो गया 100% और ये भी हो गया 100%, क्योंकि 5.4 मिलियन को हम 100% मान के चल रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू है वो उसकी. इसी तरह से 15 जो है वो हीमोग्लोबिन की हाईएस्ट वैल्यू है, इसका मतलब उसमें 100% है. तो यहाँ पर कलर इंडेक्स कितना आ गया? कलर इंडेक्स आ गया 1. कलर इंडेक्स कितना आ गया? उसका 1 आ गया. अब अगर सपोज करिए कि किसी पर्सन के अंदर अगर हीमोग्लोबिन परसेंटेज डाउन होता है, कम होता है, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? और RBC का परसेंटेज, RBC अगर डाउन होती है तो उसमें क्या होगा? ओके, सो यहाँ पर वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी? 1 से थोड़ी कम होगी और 1 से थोड़ी ज़्यादा होगी. ओके, दोनों ही केसेस हो सकते हैं. क्लियर एवरीवन? क्योंकि अगर सपोज करिए किसी पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन 100% ही है, बट RBC जो है अगर 80% रह गई, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 1 पॉइंट समथिंग चली जाएगी. ओके, और अगर इससे जस्ट अपोजिट केस हुआ, अगर हीमोग्लोबिन जो है वो 80% रह गया और RBC जो है 100% है, तो उस केस में आपका कलर इंडेक्स चेंज हो जाएगा. ओके, वो पॉइंट्स में चला जाएगा. क्लियर एवरीवन? सो दीज आर सम पैरामीटर्स ऑफ ब्लड इंडिसेस. ओके, और इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं. ओके, सो यहाँ जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ, और उसके बाद हम जो है एनीमिया के टाइप डिस्कस करेंगे. सो होपफुली यहाँ पर जो भी ब्लड इंडिसीज मैंने आप लोगों को डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आई होंगी. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. जय भारत, जय हिंद. Hello everyone, discussing the question number 1. What is the mean corpuscular volume? Means MCV. A, volume of average RBC expressed in femtoliter. B, average mass of hemoglobin per RBC expressed in picogram. C, measure of the concentration of hemoglobin in a given volume of packed red cell expressed in gram per liter. D, none of these. Question number 2. What is mean corpuscular hemoglobin? A, volume of average RBC expressed in femtoliter. B, average mass of hemoglobin
per RBC expressed in picogram. C. Measure of the concentration of hemoglobin in a given volume of packed red cell expressed in gram per liter. D. None of these. Question number 3. What is mean corpuscular hemoglobin concentration? A. Volume of average RBC expressed in femtoliter. B. Average mass of hemoglobin per RBC expressed in picogram. C. Measure of the concentration of hemoglobin in a given volume of packed red cell expressed in gram per liter. D. None of these. Question number 4. Formula for calculation of MCV. A. SCT multiplied by 10 upon RBC millions per mm cube. B. HB upon RBC. C. HB upon SCT in percentage multiplied by 100. D. None of these. Question number 5. Formula for the calculation of MCHC. A. SCT multiplied by 10 upon RBC in millions per mm cube. B. HB upon RBC. C. HB upon SCT in percentage multiplied by 100 upon D. None of these.